द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार क्या बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस सवाल पर अब धीरे धीरे जो संशय था वो हटने लगा है और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो बिल्कुल डगमगा रही है, क्योंकि अभी अभी जो अपडेट सामने आ रही वो ये है कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब सभी विधायकों को इकट्ठा होना था तो उसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायक नहीं शामिल हुए हैं। कई विधायक उसमें नहीं शामिल हो पाए हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज एबीपी न्यूज की आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं कि नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट, जेडीयू और बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचे विधानसभा। यह अपने आप में बड़ी बात है और शायद यही विधायक हैं जो इस पूरे प्रकरण में गेम करने वाले हैं, बड़ा फैक्टर साबित करने वाले हैं। तो आप समझिए किस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के विधायक लापता हो गए हैं और इसको लेकर चर्चा शुरू हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से बिहार में सस्पेंस बरकरार है। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 7 विधायकों ने यह सस्पेंस बढ़ा दिया है और वो नहीं पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें, किस तरह गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं और साफ देखा सकता है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू और बीजेपी के विधायकों का ना पहुंचना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में किस तरीके से बिहार में जो सरकार है वह अस्थिर होने वाली है। और ये जो टेंशन है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तभी उनके चेहरे पर यह साफ दिखाई दे रहा था, उनके भाव भंगिमा जो है वो इशारा कर रही थी कि उनकी सरकार जाने वाली है। और ये अब दिखाई भी देने लगा स्पष्ट रूप से। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, गायब है विधायक। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है वो बिहार में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको एबीपी न्यूज की खबर दिखाई किस तरीके से कई विधायक जो है नहीं पहुंचे हैं और 7 विधायकों ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। भाजपा के भी 2 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। यह पहली लाइन आप हिंदुस्तान की देखिए कि बिहार में 7 विधायकों ने बढ़ा दिया सस्पेंस, भाजपा के भी 2 विधायक गायब। बिहार के एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हो गया है। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उनसे जरूर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 दिन पहले गठित एनडीए सरकार की आज अग्नि परीक्षा होनी है और इस अग्नि परीक्षा में पास होगी या फेल, ये धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा वैसे वैसे नीतीश कुमार की कुर्सी भी नीतीश से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश सरकार को बिहार में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करना है, जिसके समर्थन में विधायक में मतदान करेंगे और खिलाफत में भी करेंगे। विधानसभा कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है और कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, स्पीकर इस्तीफा देंगे, यह भी चर्चा चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया, यह क्यों लाया गया है? दरअसल अपना स्पीकर बिठा के इस पूरे चुनाव में गोलमोल हेरफेर करने की पूरी कोशिश रहेगी, इसीलिए सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो जरूर इशारा कर रही है कि स्थितियां अब हाथ से निकलती चली जा रही है। नीतीश कुमार भी सदन में पहुंचे और वहां पर वो राज्यपाल के साथ बाहर भी चले गए, लेकिन अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। और जिस तरीके के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं, बयानबाजियां जो चल रही हैं, उनसे भी यह साफ लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। विधानसभा में विधायकों का आना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है स्पीकर को हटाए जाने का संकल्प प्रस्ताव पेश होगा, पहले उसके बाद आगे की चर्चा शुरू की जाएगी। आरजेडी विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी को सचेतक के रूप में रखा गया है, धमकाया गया, शक्ति यादव का कहना है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी को सचेतक के रूप में रखा गया, दोनों ही विधायकों को धमकाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें निकलती हुई सामने आ रही हैं। और ये जो 7 विधायकों का सस्पेंस जो बरकरार है, ये और मुसीबत लेकर आ गया है बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए, जेडीयू की सरकार के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक बड़ा जो फैक्टर है वो निकलकर जरूर सामने आ सकता है। तो जो विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे उनमें कुछ नाम आए सामने। मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, ये चर्चा चल रही है।
उसके साथ साथ जेडीयू के दिलीप राय, बीमा भारती भी नहीं पहुंची हैं सदन में। तो यह अपने आप में बड़ी खबर है, किस तरीके से बिहार सदन में नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले विधायकों का वहां ना पहुंचना। मिश्री लाल यादव विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, सीधे तौर पर यह खबर सामने आ रही है। उसके साथ साथ जो है जेडीयू के दिलीप राय, बीमा भारती, ये विधायक भी वहां नहीं पहुंचे और कहा जा रहा है कि 2 विधायक बीजेपी के भी नहीं पहुंचे। तो अपने आप में ये आप समझ सकते हैं जो आंकड़ा है, अगर आंकड़े पर हम ध्यान दें तो 78 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 78 के साथ साथ अगर जेडीयू के 45 विधायक जुड़ जाते हैं और फिर हम के 4 और अदर 1, तो ये जो आंकड़ा बनता है वो 128 का बनता है। 122 विधायकों का समर्थन चाहिए बिहार में जिसे सरकार बनानी है। और विपक्ष की अगर वही बात की जाए तो 79 विधायक उसके पास आरजेडी के हैं, कांग्रेस के 19 हैं, 16 लेफ्ट के हैं, एआईएमएम के 1 है। तो 115 ये पूरा जो है फैक्टर बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी और जेडीयू के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि कुछ बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ा खेला होने वाला है। तो क्या उस बड़े खेले की तरफ ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसी तरफ इशारा कर रही है? क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? कैसे जो है पूरी तिकड़म भिड़ाकर कोशिश की गई है कि तिकड़म भिड़ा के कैसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अपने फेवर में सारी चीजें की जाएंगी। देखिए, बीजेपी के 3 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं विधानसभा। भागीरथ देवी, रश्मि वर्मा और मिश्री लाल अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। 3 विधायक नहीं पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि यह विधायक पाला बदलने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन ये बीजेपी के 3 विधायक हैं और बीजेपी के 3 विधायक जाने का सीधा सीधा मतलब है 6 का इंपैक्ट डालना। 3 इधर से कम होंगे तो 3 उधर बढ़ जाएंगे, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 विधायक भागीरथी देवी, रश्मि वर्मा और मिश्री लाल विधानसभा नहीं पहुंचे हैं और यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, यानी सीधे तौर पर विपक्ष का समर्थन है और बगावत, बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधायकों का विधानसभा ना पहुंचना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और यह कहा जा रहा है कि बस खेला होना अब शुरू होने वाला है। बिहार विधानसभा में बड़ा खेल होने वाला है और जिसकी उम्मीद साफ तौर पर जताई गई थी। आरजेडी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि बिहार में बड़ा खेल हो सकता है और अब उसकी रूपरेखा भी दिखाई देती हुई समझ में आ रही है। बिहार विधानसभा में पहले राज्यपाल का भाषण होता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर जो स्पीकर है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी। लेकिन इस दरमियान जिस तरीके से विधायकों का वहां ना पहुंचना यह दर्शाता है कि स्पीकर भी कुर्सी पर बने रहेंगे और सरकार जरूर कुर्सी हिल जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपना उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे अगर ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने बोध गया में शिविर भी चलाया, वहां विधायकों को बुलाया, व्यवस्था कराई, 2 दिन तक विधायकों पर कड़ी नजर रखी गई, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन यह सब काम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो क्या नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? यह लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अभी फ्लोर टेस्ट को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आगे क्या होगा, और जिस तरीके से यह खबर आ गई कि बीजेपी के 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि जेडीयू के भी शायद 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे भी खबरें सामने आ रही हैं। 7 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, 7 विधायकों का आंकड़ा, 7 विधायकों ने सस्पेंस बढ़ा रखा है। बिहार की सियासत में वो 7 विधायक साफ तौर पर सस्पेंस बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी सस्पेंस बरकरार है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।